कर किस गली जाऊंगी, वक्त के हाथों जबकि छली जाऊंगी। आपने अब की खांसा जो छींका, अगर कल सवेरे मैं मायके चली जाऊंगा। कभी तो आओ तुम हमारे दिल के सूने टाउन में, मैं उलझा हूँ तेरी जुल्फों के रंग ब्लैक और ब्राउन में। तुम हमसे जब मिलोगी तो कोरोना भाग जाएगा, तुम्हारी याद आती है सनम इस लॉकडाउन में। मैंने एक लड़की से कहा, अगर हमारा दिल पतंग का होता तो तुम्हारे इश्क की डोरी से बांध कर उसको उड़ा देता, संझा तक तुम्हारे नैनों का मंझा लगाकर तेरी पतंग को कटा देता। लड़की ने कहा, ऐसी आशिकाना शायरी तो कोई भी आशिक झाड़ देगा। अगर तुम्हारा दिल पतंग का है तो उसको संभाल के रखना, नहीं तो हमारा भाई लूटेगा तो तुरंत फाड़ देगा। चाहे जाकर चीन में देखो या देखो जापान में, जितना चोर मवाली घूमे आपके पाकिस्तान में, उतना ही हरामी खेले जुआ बैठ दलान में। लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। क्यों जाएं हम चीन और रसिया, क्यों जाएं जापान में, बिना बुलाए मोदी जी क्यों जाते पाकिस्तान में। ढूंढ नहीं क्यों लेते जाकर दिल्ली राजस्थान में, एक भी बिगहा खेत नहीं और लेटे हैं खलिहान में। लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जिंदाबाद, चलो सब लोग इलाहाबाद। बहुत अच्छा यार बाबा, क्या व्यंग। मोबाइल का युग आ गया कि लोग मोबाइल के टच में इतना रहते हैं कि वो रिश्तों के टच में रहना भूल गए। वाह 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 वाह। इसीलिए अंबर भाई ने कहा, ऊपर गोरी का मकान हाय हाय रे। जब बहुत मन ऊंचाई पे चला जाए, थोड़ा उसको नीचाई पे लाता ताकि हम टूटने से बच जाए। बहुत ऊंचा चले जाएंगे तो एक बार गिरेंगे तो टूटने का डर रहता है, इसलिए अपने को बैलेंस बनाते हैं। अब आपने बहुत बढ़िया बैलेंस बना लिया है। जब कोरोना पहली बार मोदी जी के पास आया तो कहता है, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, अमित शाह चिन्ह लिए आप न जाने। तब वो निरहू के पास आया। निरहू ने क्या गाया, सोए करुणवा भारत में खटिया बिछाई के, मोदी जी हथवा मिलावैले सैनिटाइजर लगाई के। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे, हमें प्यार दे 20,000 उधार दे, नहीं तो गोली मार दे, किसी बैंक से लोन निकाल के BMW कार दे। हे अम्मा बाबू, सर्दी है, सर्दी है, जुखाम है, सर्दी है, जुखाम है, खांसी है। डॉक्टर ने कहा, पहले बताओ तुम बाभन है, चमार है कि पासी है। बोला, ये जो मरीज बैठा है न बाभन है, चमार है, न पासी है, यहाँ का हर मरीज सिर्फ भारतवासी है। तब डॉक्टर साहब हेम जी ने जो उद्देश्य बनाया, आजम साकरी ने जो उद्देश्य बनाया, नदीम जी ने जो उद्देश्य बनाया, जो हमारे अनिल प्रताप त्रिपाठी, संजय शुक्ला, अनूप त्रिपाठी, सगरा सुंदरपुर वाले ने जो हमारे लिए संदेश बनाया। अंबर भाई ने 4 पंक्तियों में कहा, जी भाई, कि मोहब्बतों का सभी इम्तहान दे देंगे। वाह, इसको दूसरे ढंग से कही। हाँ, और क्या। अच्छा, में मोहब्बतों का सभी इम्तहान दे देंगे, बना रहा। हाँ ठीक है। मोहब्बतों का सभी इम्तहान दे देंगे, जो हैं गरीब उन्हें हम मकान दे देंगे। वाह वाह वाह। कैसे हिंदू से लड़ाएगा मुसलमान कोई, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। माले का बोझ बढ़ता जा रहा है और सांस का पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है। सांस का पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये बिहारी भाई जरा सा, अंबर भाई जरा आधे मिनट के लिए आप रुकिए। बिहारी लाल अंबर अपनी कुछ कविताओं के साथ जरा सा तरोताजा हो गए हैं। ये बात ये सही कह रहे हैं कि ये कुछ पंक्तियां
फौरन माइक पर तैयार करते हैं। जब भी इनके मुंह से आपको भाप निकलती हुई नजर आए तो आप समझ लीजिएगा कि बिल्कुल ताजा पंक्ति इन्होंने बना के सुनाई है। तो ये ऐसा प्रयोग कभी कभी करते रहते हैं। एक बार तालियां बजा के इन्हें इजाजत दें, इन्हें अच्छे से बताएं कि आप इन्हें खूब दिल लगा के सुन रहे हैं। थोड़ी देर और रहेंगे क्योंकि बहुत लोगों को सुनना है। जब दूसरा राउंड आएगा तो हम अपना साउंड यही रख के चले जाएंगे, बजता रहेगा। लेकिन कहते हैं कि हमारा काम हो गया है, लेकिन बहुत प्यार से आपने सुना है, कार्यक्रम को बहुत जमाया है। शुरुआती दौर में इस कार्यक्रम ने बहुत दंश झेल करके इतनी भीड़ बटोर पाई है। प्रधानी के चुनाव हो रहे हैं, कोरोना का गाइडलाइन है, पीछे मैच भी चल रहा है और ऊपर से इतने मेहमानों का जो खैर मकदम स्वागत करना, ये बहुत बड़ी यहाँ की परंपरा है। इसलिए मैं इस मंच पर आने के लिए पिछले 30 वर्षों से तरस रहा था। जो इस मंच पर आ गया वो समझ लीजिए हिंदुस्तान के किसी मंच पर खड़ा होने की ताकत रख सकता है। ये बहुत बड़ा मंच है और हेम दादा के सामने जो देश के बड़े कवि अपने को लगाते हैं वो इनके सामने बच्चों की तरह पढ़ कर गए हैं। सही बात। तालियां इस बात पे हो जाएं, वो बच्चों की तरह पढ़ कर गए हैं। आज हेम दादा से आंखें नहीं मिला सकते क्योंकि वो दूसरों से कितने लाख मांगते हैं। हम लोग थोड़े में ही आते जाते रहते हैं, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं रहती। आज भी महसूस नहीं करता हूँ पैसे की ज़रूरत। तो हमें मिलेगा मिलेगा, यही आपकी भाभी भी कहती है घबराना मत, मिलेगा। हम कहे तू भी मत घबराना, तुम्हें भी मेरे जैसा कोई मिलेगा। हमने कहा बड़ी समस्याएं आती है। वो तो आपकी कहने लगी भैया, कहने लगी कि जो है एक बार खांस दिया, 2 बार छींक दिया तो बिगड़ गई। वो समझ ली कि पॉजिटिव आ गया। तो उसने कहा कि आपको छोड़कर किस गली जाऊंगी, वक्त के हाथों जबकि छली जाऊंगी। आपने अब की खांसा जो छींका, अगर कल सवेरे मैं मायके चली जाऊंगी। तो मैंने उसको कैसे बुलाया, कभी तो आओ तुम हमारे दिल के सूने टाउन में। मैं उलझा हूँ तेरी जुल्फों के रंग ब्लैक और ब्राउन में। तुम हमसे जब मिलोगी तो कोरोना भाग जाएगा। तुम्हारी याद आती है सनम इस लॉकडाउन में। और तुरंत भाग आए हमारे टाउन में। तो हमने कहा कि आया चुनाव गांव में धरती मचल गई। आया चुनाव गांव में धरती मचल गई। क्लियर नहीं थी सीट और लाठी भी चल गई। वाह। क्लियर नहीं थी सीट और लाठी भी चल गई। लड़ने लगे आपस में बाभन और ठाकुर, बाद में पता चला सीट तो हरिजन निकल गई। वाह। अब बड़ी परेशानियां आ गई हैं। अब प्रधानी के चुनाव लड़ने के कई तरीके हैं। अरे जिनिकारा जिनी मनमानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या। प्रधानी रजऊ बिना दारू, जे जमन मांगे वो का। हाँ जितना फिर से कहा है। अरे फिर से न बने, हम तुरंत बनाते हैं। फिर से ये कभी नहीं बनेगा फिर से। आप लोग बस ऐसे सुनते रहिए प्यार से, कोई दिक्कत नहीं। आनंद लीजिए। 4-6 पंक्तियां और आपको सुना करके चले जाएंगे क्योंकि ये प्यार मोहब्बत का मंच है। प्यार होता है जहां जंग नहीं होता है, बना रहा हूं। प्यार होता है जहां जंग नहीं होता है, हादसा भी किसी के संग नहीं होता है। आइए प्यार के रंग में रंग लें सबको, प्यार से गाढ़ा कोई रंग नहीं होता। वाह 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 वाह। कुंवर जावेद भाई मेरे बहुत ही अच्छे गीतकार हैं और मैं गौरी मिश्रा जी और बहुत दूर से चलकर आए हैं नैनीताल से। आया हंसी ख्याल तुम्हें देखने के बाद, अब क्या करूं सवाल तुम्हें देखने के बाद। आया हंसी ख्याल तुम्हें देखने के बाद, अब क्या करूं सवाल तुम्हें देखने के बाद। आंखें तुम्हारी झील सी गहरी है मेरी जान, क्यों जाऊं नैनीताल तुम्हें देखने के बाद। वाह वाह वाह। क्यों जाऊं नैनीताल तुम्हें देखने के बाद। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, फिर निगाहों में एक सवाल आया। देखते देखते कई साल आया, तब तुम्हारी तरह ये बाल आया। तब तुम्हारी तरह ये बाल आया। तांबर भाई ने क्या कहा, हम जिंदगी के हाथों मिसयूज हो गए। पहले बने हम सुर्खियां फिर न्यूज हो गए। मुझको खुदा ने ऐसे संवारा है दोस्तों, सब देखने वाले मुझे कंफ्यूज हो गए। वाह वाह वाह। आइए नदीम भाई बैठे हैं,
जो दिल को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआड़ू तो नहीं है। चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू के साढ़ू तो नहीं है, ये आसाराम बापू के साढ़ू तो नहीं है। और कुछ लोग बूढ़े हैं, वो हमको देख करके सोच रहे हैं 4 कवियत्रियाँ बैठी हैं, नजरें पूरी गड़ाए हुए हैं हम चारों पर। उनके लिए कह रहे हैं, कितना हसीन चेहरा, थोड़ा माइक की आवाज़ बढ़िया कर दो यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी और सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। भी थक गए होंगे, प्रचार ले लीजिए, बहुत देर से चित्रहार आ रहा था, थोड़ा प्रचार ले लीजिए। सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, कुछ लेते क्यों नहीं? हमने कहा इतनी गर्ज पड़ी है तो खरीद के देते क्यों नहीं? पैसा कहाँ है, प्रचार कर रहे हो। तुरंत नहीं कोई ऐसा ग्लूकांडी जैसा, हम कहे आम आदमी कहाँ पाई इतना पैसा, चीनी में नींबू घोर के पी जाएंगे मगर तुम्हारा ग्लूकांडी नहीं ले पाएंगे। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ, चैंपियन नया लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक है लक्ष्य निर्मा सुपर सोपी मामी नेचुरल क्लीन ब्यूटी पार्लर फेयर लवली महाभारत, वॉशिंग पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया। तालियां हो जाए, प्रचार हो गया, अब लोग आराम पा गए। किसानों ने कहा चलने का समय आ गया, अब चलने का समय आ गया, परेशान न करिएगा, दोबारा राउंड में आऊँगा, खूब गुदगुदा के जाऊँगा, 6 बजे तक हंसाऊँगा, 8 बजे तक रहिएगा। आज सोने नहीं देंगे, क्योंकि जिसको सारी कुंवर जावेद जी बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं तो वैसा अच्छा नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन कहते हैं जिसको सारी दुनिया गाए वो तान कहाँ से लाऊं। वाह, बना रहा हूँ, जिसको सारी दुनिया गाए वो तान कहाँ से लाऊं, जो बिन जाने सब पहचाने, बिन जाने सब पहचाने, वो पहचान कहाँ से लाऊं। वाह, अब अपने वही पुराने खेत बैल खलिहान कहाँ से लाऊं, और इन उदास चेहरों पे मैं मुस्कान कहाँ से लाऊं। वाह वाह वाह। ईद मुहर्रम में हामिद थे हमको गले लगाते, ईद मुहर्रम में थे हामिद हमको गले लगाते, अब होली के आते ही हामिद भी रंग में रंग जाते। वाह, तो पहले वाला अब वो हिंदुस्तान कहाँ से लाऊं, इन मुरझाए चेहरों पर मुस्कान कहाँ से लाऊं, इन मुर्दों में बोलो आखिर जान कहाँ से लाऊं। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। इन मुर्दों में आखिर बोलो जान कहाँ से लाऊं। अब घर के बाहर दादा दादी बैठे रहते थे, खटिया के धागे आपस में ऐंठे रहते थे, जो उस खटिया पर बैठे वो मेहमान कहाँ से, इन उदास चेहरों पर मैं मुस्कान कहाँ से लाऊं। तो किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में नहीं बांटो, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। बहुत बढ़िया सुन लिया। इसलिए अंबर भाई कहते हैं कि अब भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है, पर देखो दिल्ली न चले जाना, वहाँ केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है। हाँ हाँ, अच्छा, बार बार कपड़े पहन के बदल के आ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये अब आखिरी काव्य पाठ है, जीवन का नहीं आज का।
इसलिए आपने बहुत प्यार से सुना है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, एक छोड़ के गई है एक आई अभी अभी, एक छोड़ के गई है एक आई अभी अभी। उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया, उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया, अब देखे मुड़ी मुड़ी देखे ले भले बनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे बदरी के दुल्हनिया। ये कविता नहीं है, कविता बहुत कठिन होता है। सूर तुलसी कबीरा का हकदार कौन है, रसखान जायसी का तलबदार कौन है, भूखी और प्यासी है निराला की आत्मा, मैं गीत बेचता हूँ खरीदार कौन है। वाह 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 वाह। अब लिखती रही मेरी कलम सोने के हर हुरूफ, शब्दों से पूछ लेना कलाकार कौन है, और शब्दों से पूछ लेना कलाकार कौन है, और सामने तुम हो चांद है आईना है, ईमान से कहो कि गुनहगार कौन है। वाह 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 वाह। क्योंकि कविता राजा रानी ये हेम जी का मंच है, ये लफाजियों का मंच नहीं है। मैं तो मनोरंजन के लिए ये सब करता हूँ, लेकिन कविता को, गीतों को, शेरों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये तो हंसने हंसाने का मैटर है। वाह वाह वाह। नदीम जी, मैं 4 पंक्तियां बना रहा हूँ, स्वागत की पंक्ति। स्वागत स्वागत। अगर मुझको माँ सरस्वती ने और हेम जी जैसे गुरुओं ने मुझे पारंगत किया है, तो सिर्फ 4 पंक्तियां इसके भाई पढ़े तमहीद में बोलना चाहता हूँ। जी जी भाई, इसके प्रमाण में बोलना चाहता हूँ। कभी किसी पे रोब जमाना पड़ता है, क्या कहना? और कहीं पर खुद झुक जाना पड़ता है, मुरझाए चेहरों को हंसाने के खातिर जोकर का किरदार निभाना पड़ता है, जोकर का इसलिए मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा इधर उधर कर जाऊं तो माफ़ करना मेरे साथियों, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं किसी की आगोश में आता हूं, कयामत आती है तब जोश में आता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं किसी की आगोश में आता हूँ, कयामत आती है तब जोश में आता हूँ। जितना लोग पीकर बेहोश हो जाते हैं उसकी 2 गुनी पीता हूँ तब होश में आता हूँ, उसकी 2 गुनी। क्योंकि अखियों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, एलो बिजली का बिल आ गया। जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लूट जाए साइकिल घड़ी, साजन मेरा उस पार है। मैंने कहा मैं जानता हूं कि उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुए जब आपको शादीशुदा जाना। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गलियां जाना। लड़कवा चला गया, दूसरे दिन गाते हुए आया, तेरी गलियों में न रखूंगा कदम आज के बाद। अब गाना गाते हुए आ रहा है। एक गाना आया, लड़की को देखकर लड़के ने गाया, चलते चलते यूं ही रुक जाती हूँ मैं, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, चलते चलते यूं ही थक जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है। लड़की ने कहा जब चलते चलते रुक जाते हो, थक जाते हो, ये प्यार नहीं, कमजोरी का लक्षण है। पहले च्यवनप्राश खाओ, बाबा रामदेव के पास जाओ, फिर प्रयास करो हमारे पास आओ। एक गाना आया था, गाना गाया, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तो उसने कहा मोतिया बिंद हो गया है क्या, क्लियर नहीं हो रहा है। एक गाना आया था, हेम दादा अगर इस गाने को हम गाते तो ये गाना और हिट होता, मगर पिक्चर वालों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था। गाने के बोल थे, दर्द दिलों के कम हो जाते। अगर इस गाने को हम गाते तो उसके बोल यूं होते, गर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते। ये दगता तो दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रस्म हो जाते, पिताजी जो गलती से छूते छूते ईमान भस्म हो जाते। यदि इस गाने को हम गाते पिक्चर वाले खत्म हो जाते। वाह वाह। अब की लड़की ने हमको देखकर गाना गाया, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, हम कहे कई साल तक तुम झूला तो न दोगे, अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे, अगर तुमसे मिलने पिताजी जो आए तो गालों को अपने फुला तो न दोगे, अगर वास्ते तेरे खुशियां में ढूंढूं तो आंसुओं से दामन धुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। मैंने एक लड़की से कहा अगर हमारा दिल पतंग का होता तो तुम्हारे इश्क की डोरी से बांधकर उसको उड़ा देता, संझा तक तुम्हारे नैनों का मंझा लगाकर तेरी पतंग को कटा देता। लड़की ने कहा ऐसी आशिकाना शायरी तो कोई भी आशिक झाड़ देगा, अगर तुम्हारा दिल पतंग का है तो उसको संभाल के रखना, नहीं तो हमारा भाई लूटेगा तो तुरंत फाड़ देगा।
लोगों ने कहा कि हमें यहाँ खतरा है, फिर लोगों ने कहा हमें पाकिस्तान से खतरा है। बताओ बेचारा सीधा साधा देश, अपना छोटा भाई, पाकिस्तान से कौन खतरा। एक बार फूंक दो तो 10 बार कहे अरे ई के फूंक ऐसे बाप रे बाप ई के रहा। बाद में पता चला भारत का कौनो सीमा पे डटा हुआ नौजवान था जो फूंक मारा और निकल गया हुआ। तो उसमें कोई बात नहीं है, स्थिति बहुत नाजुक हो गई। तो इसीलिए अंबर भाई कहते हैं हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है, खतरा तो यही हमें नज़दीक मौजूद है। भाई को भाई से खतरा, बाप को बेटे से खतरा, बेटे को बाप से खतरा, हमको आप से खतरा, दोस्त को दुश्मन से खतरा, कुत्ते को सांड से खतरा, सांड को नगर पालिका से खतरा, पता नहीं कब उठा ले जाए। तो इसलिए अंबर भाई कहते हैं कि हम लोग अपनी नीचता से दुश्मनों के सामने झुक जाते हैं, नहीं तो हम लोग तो वो हैं कि अगर रुक जाते हैं तो हिमालय की तरह कोई हिला नहीं सकता, हमारा कोई सानी मिला नहीं सकता, हमारा कोई सानी। इसलिए अंबर भाई कहते हैं चाहे जाकर चीन में देखो या देखो जापान में, जितना चोर मवाली घूमे आपके पाकिस्तान में, उतना ही हरामी खेले जुआ बैठ दलान में, लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। क्यों जाएं हम चीन और रसिया, क्यों जाएं जापान में, बिना बुलाए मोदी जी क्यों जाते पाकिस्तान में, ढूंढ नहीं क्यों लेते जाकर दिल्ली राजस्थान में, एक भी बिगहा खेत नहीं और लेते हैं खलिहान में, लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जिंदाबाद, चलो सब लोग इलाहाबाद।